10th क्लास एक्सरसाइज 2.2 शुरू करन लगे हाँ। अपने कोल कोई भी क्वाड्रैटिक पॉलीनोमीअल आ पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये अपने को दो रूट आते हैं। क्वाड्रैटिक इक्वेशन दे दो रूट ही होंगे आ। रूट किमें पता लगता कि किसी इक्वेशन के किन्ने आ, जिन्नी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होवे उन्ने ही वो मैक्सीमम रूट आउणगे। यदि हाईएस्ट पावर कितनी है 2, इस करके क्वाड्रैटिक इक्वेशन के कितने रूट होंगे 2। मान लो ये 2 रूट्स आ, एक आ गया अल्फा, दूजा की आ गया बीटा। हुण अल्फा प्लस बीटा फार्मूला आ इक्वल्स टू माइनस बी ओवर ए, तो अल्फा बीटा की आ सी ओवर ए। दो रूट्स का सम कि बराबर आ माइनस बी ओवर ए माइनस कोफिशेंट ओवर एक्स, कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर। एक्स स्केयर नाल जिहड़ी रकम लगी आ ए, तो एक्स नाल जिहड़ी रकम लगी आ बी, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की आ गया सी ओवर ए। कॉन्सटेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर। आ देखो बुक ते भी दिता। सम ऑफ जीरोज़ जिहड़ियां दो जीरो आईयां, रूट कह लो जीरो कह लो, सम ऑफ जीरोज़ वो की आई अपने को अल्फा प्लस बीटा। दो रूट आ गए ना अपने को, अल्फा प्लस एक अल्फा तो दूजा बीटा। कहता सम ऑफ जीरोज़ अल्फा प्लस बीटा कि बराबर होने आप किया माइनस बी ओवर ए दे, तो माइनस बी ओवर ए की आ माइनस कोफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी ओवर ए कॉन्सटेंट टर्म ओवर कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर। देखो इंपॉर्टेंट आ एक्सरसाइज 2.2 फर्स्ट पार्ट या सैकेंड पार्ट दोनों के विचों बोर्ड के विच एक सम आउंदा जे पेपर जब फर्स्ट पार्ट च आऊगा या सैकेंड च आऊगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रैटिक पॉलीनोमीअल्स। कहता पहला तो यदि जीरो फाइंड करो। जीरो का मतलब रूट, जिदा आप 9th क्लास में फाइंड किए ना फैक्टर बनाने, फैक्टराइज वाला उदा रूट बनाने आ। मगरों कहता वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड द कोफिशेंट्स। फर्स्ट सम एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 8, ये पहला सम है। हुण आपां रूट किवें फैक्टर किवें बनाउने आ, एक्स स्केयर उदा ही आ गया, कॉन्सटेंट टर्म उदा ही आ गई। ठीक है, साइड ते लाइन लगाउने हाँ। कॉन्सटेंट टर्म नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे एक्स स्केयर नाल। कितना आंसर आऊगा माइनस 8x स्केयर। कॉन्सटेंट टर्म नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करांगे एक्स स्केयर वाली रकम नाल। कितना आ गया बेटा माइनस 8x स्केयर। हुण वेखो पहली रकम उदा ही लिख ली, एंड वाली उदा ही लिख ली। जिहड़ी आ विचकार वाली टर्म आ एक्स वाली, इनू दो टर्म्स विच स्प्लिट करना है, तोड़ना है। जब इनू आपां दो रकमां विच तोड़ांगे तो अपने को किस तरीके नाल इनू आपां स्प्लिट करांगे। अगर आपां इन्हां नू प्लस या माइनस करिए तो आंसर कितना आवे माइनस 2x। तो जेकर वो दो रकमां नू मल्टीप्लाई करिए तो आंसर कितना आवे माइनस 8x स्केयर। दो रकमां इदां दियां लैनियां इहदी जगह ते, अगर प्लस या माइनस करिए तो की आवे माइनस 2x, मल्टीप्लाई करिए तो कितना आवे माइनस 8x स्केयर। की आएगा 4 2 ज़ार 8, 4x ते 4 2 ज़ार 2x। ठीक है, 4 2 ज़ार 8, एक्स नूं एक्स नाल कीता एक्स स्केयर। हुण वेखो बेटा साइन किवें लेना है। जिहड़ा साइन इत्थे लगा है 2 दे नाल वो वड्डी रकम नाल लेना है। जिहड़ा साइन रकम दे विच लगा आ उन्होंने इत्थे वड्डी टर्म नाल ले लेना है। हुण देखो माइनस 4 प्लस 2, एक रकम माइनस दी एक प्लस दी, की करांगे माइनस 4 च 2 बाकी 2, साइन किहड़ा आऊगा वड्डी रकम वाला माइनस 2। ठीक है, माइनस 2x आ गया, मल्टीप्लाई 4 2 ज़ार 8 माइनस प्लस माइनस एक्स नूं एक्स नाल कीता एक्स स्केयर, सेम चीज़ बन गई। अगे देखो आ वालियां दो टर्म्स ते आ वालियां दो टर्म्स दोवां दे विचों कॉमन कढ़ना है। इचों कॉमन कढ़िया की आऊगा, कॉमन का मतलब वो वाली रकम
ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਆ x ਕਿੰਨਾ ਆ x ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ x ਸਕੁਏਅਰ ਆਊਗਾ x ਨਾਲ x ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ ਤੇ -4 ਆਊਗਾ -4x ਆਊਗਾ -4 ਨਾਲ +2 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕੀਤਾ -2x 2 ਨੂੰ -4 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 4 2s are -8 ਕਲੀਅਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਸੇਮ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਫੈਕਟਰ ਵੇਖੋ ਇਹਦਾ ਫੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ x +2 ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਚੁੱਕ ਲਓ x -4 ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ x -4। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ 9th ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਈਂਡ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਆ ਆਈਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ 0 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਈਦਰ ਔਰ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰ 2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ 4 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ। ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ ਆ ਗਈ -2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ 4। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ zeros of x² -2x -8 ਆਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਗਈਆਂ ਇੱਕ -2 ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ 4। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਦੀ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀ ਆ -2 ਦੂਜੀ ਕੀ ਆ 4 ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਆਨਸਰ ਇੱਕ ਰਕਮ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰਕਮ ਸੌਰੀ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਰਕਮ ਦੋਵਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦਈਏ -2 + 4 ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਦੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜਾ ਆਊਗਾ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ -2 ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ -2/-1 ਕੋਈ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 2 ਆ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਦੋਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਉਹ ਰਕਮ ਆ ਗਈ 2 ਹੀ /1 ਲਿਖੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਿਖੋ ਬਣ ਗਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਾਈਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x over coefficient of x²। ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ coefficient of x -2 ਮਾਈਨਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਾਲਾ -2 coefficient of x x ਦੇ ਨਾਲ -2 ਲੱਗਾ ਆ ਓਵਰ coefficient of x² ਨਾਲ ਕੀ ਲੱਗਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਕੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਆ 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ 1। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ऑफ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਦੋਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ -8 ਠੀਕ ਆ। -8 ਦਾ /1 -8/1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x²। ਵੇਖੋ ਬੇਟਾ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਨਾ ਆ ਵੇਖੋ ਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਆ ਗਈ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x²। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਕੀ ਆ ਗਈਆਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਆ ਗਈ ਉਹ ਰਕਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਓਵਰ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x² ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਸਮ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 4 3 ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮ ਆ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਆ ਪੰਜਵਾਂ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ ਵੇਖੋ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਈਂਡ ਏ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਮ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਕੀ ਆ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਤੇ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਠੀਕ ਆ। ਵੇਖੋ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1/4
ਤੇ -1 ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਕੁਆਡਰੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਮ ऑफ ਜ਼ੀਰੋਸ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਪਹਿਲੀ 1/4 मतलब -b/a ਇਹੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਇਆ ਦੂਜੀ ਦਿੱਤੀ ਆ प्रोडक्ट ऑफ ਜ਼ੀਰੋਸ -1 मतलब c/a क्लीयर ਇੱਥੋਂ तक क्लीयर ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋਸ ਵਾਲੀ -b/a ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ 1/4 ਇਹ ਸਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਥਡ ਆ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ ਪੁੱਟ a ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਓ 1 ਸਿੰਪਲ ਮੈਥਡ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਥਡ ਲਾਉਣਾ ਆ a ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਿਆ 1 -b/1 = 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो कितना होगा -b × 4 = 1 b के बराबर आ गया -1/4 इधर 4 की हो रहा मल्टीप्लाई इधर जाके की हो गया डिवाइड माइनस इधर दी इधर चल गई b की वैल्यू बेटा कितनी आ गई -1/4 इदा ही वेखो नीचे एंड c/a के बराबर आ गया -1 जिहदे थले कुछ नहीं होंदे नीचे आप ओवर 1 कर सकते हैं ये भी सेम चीज़ a नूं की पुट कर लो बेटा 1 c/1 = -1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो c × 1 = -1 × 1 c के बराबर आ गया जी -1 दे हुण वेखो अपने को क्वाड्रैटिक इक्वेशन हुंदी की आ क्वाड्रैटिक इक्वेशन की हुंदी आ ax² + bx + c = 0 हुण वेखो a की वैल्यू आप की लैके चलने 1 ये सारे सवालों 'च 1 लैनी है ठीक है 1 × x² b की वैल्यू कितनी आ गई -1/4x c की वैल्यू कितनी आ गई -1 x² 1 ਨੂੰ x² ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ x² -1/4 x - 1 = 0 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਓਵਰ 1 ਲਾ ਸਕਦੇ ਆ 1 4 ਤੇ 1 ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਕੀਤਾ ਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਸਾਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ ਜਿੰਨਾ ਐਲਸੀਐਮ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 4 जिन्ना आंसर आया उत्ते वाली रकम ना की कर दोगे मल्टीप्लाई 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 ਤੇ x² ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4x² ਸਾਈਨ ਕਾਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਅੱਗੇ 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 1 ਤੇ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 1x 4 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 4 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜੀ 4 = 0 4x² - x - 4 = 0 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 4x² - x - 4 = 0 ये बन गई अपने कोल क्वाड्रैटिक इक्वेशन की बन गई अपने कोल क्वाड्रैटिक इक्वेशन ठीक है ये आ गया आंसर यो चीज़ उन्हें कही ही फाइंड a quadratic polynomial each with the given numbers as the sum and product of its zeros respectively zeros तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸਮ quadratic equation ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਮਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ ਦੈਨ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 2.2 ਹੈ ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਜਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਮ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 5 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਫॉर ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਫॉर ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਆ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੇਖੋ division algorithm for polynomials rhythm for polynomials kinda if px and gx any two polynomials with
gx is not equal to 0, then we can find polynomials qx and rx such that px के बराबर आ gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx where rx less than or equal to 0, मतलब जां ते rx 0 के बराबर होगा जां 0 तो की होगा वड्डा होगा। जां इनू सीधा लिख लो rx थोड़ा सौखा करके वेयर rx इक्वल टू 0 आ लिखो और डिग्री ऑफ rx लेस देन डिग्री ऑफ gx। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਬਸ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਪਲੱਸ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਠੀਕ ਆ। एग्जाम्पल वेख लो जिमें 10 आ 3 ਨਾਲ डिवाइड किया कितना आ गया 4 ਨਾਲ डिवाइड करो सारे अखर चेंज हो जाएंगे 4 2 जार 8 नहीं होए चेंज ओवर 2 आ गया नीचे आ डिवीजन हो गई। ये पी एक्स की आ 10 है ना, जी एक्स की आ जिद डिवाइड किया 4, क्यू एक्स की आ जिन्ना आंसर आया उत्ते 2 तो आर एक्स की आ रिमाइंडर ये भी आ गया 2। क्लीयर, इनू लिख सकती ना 10 इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर कर सकते हैं ना। इनू थले मैं एक चीज़ लिखाई आर एक्स इक्वल टू 0 जां तो रिमाइंडर 0 होगा जां डिग्री ऑफ आर एक्स लैस दैन डिग्री ऑफ जी एक्स। जिहड़ा रिमाइंडर आ ये ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਛੋਟਾ ਹੋਊਗਾ 4 ਨਾਲੋਂ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ 5 ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਆਰ ਐਕਸ ਲੈਸ ਦੈਨ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਜੀ ਐਕਸ। ਬਸ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਹੀ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵੇਖੋ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ। ਇਫ ਪੀ ਐਕਸ ਅਤੇ ਜੀ ਐਕਸ ਆਰ ਐਨੀ ਟੂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿਦ ਜੀ ਐਕਸ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। then we can find polynomials qx and rx such that px के बराबर है gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx। इनू की बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिदम। इनू स्टेटमेंट में याद करना है चंगी तरह। हुण आओ बेटा डिवीजन पे एक्सरसाइज 2.3 डिवीजन। एक्सरसाइज 2.3 पहला सम कहता डिवाइड दी पॉलीनोमियल px टू दी पॉलीनोमियल जी एक्स एंड फाइंड दी कोशेंट ते रिमाइंडर इन ईच ऑफ दी फॉलोइंग। पहले दा पहला सवाल पी एक्स कितना दिता है एक्स क्यूब माइनस 3x स्केयर प्लस 5x माइनस 3 तो जी एक्स कितना दिता है एक्स स्केयर माइनस 2। जी एक्स कितना दिता आपानू एक्स स्केयर माइनस 2। हुण इनू करना डिवाइड पी एक्स नूं आपां नूं पता विच रखांगे तो जी एक्स नाल की करांगे डिवाइड। ये वाली डिवीजन जिहड़ी आ तुसीं 9th क्लास विच कर चुके जे चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 विच। वेखो फिर दोबारा समझो एक बार, जदों भी आपां डिवाइड करना है आ फस्ट टर्म आ साइड ते लाइन मार लैनी एक बिल्कुल ये लागे। इनू फस्ट एलीमेंट नू फस्ट टर्म नू ये नाल डिवाइड करना है एक्स स्केयर नाल। फस्ट टर्म नू ये नाल डिवाइड करना, बेस सेम है दो रकमां दा डिवाइड हो रही तो पावर्स की हो जाएगी माइनस 3 च 2 बाकी 1 एक्स कला आ गया। हाँ जी डिवाइड किहदे नाल करना है सीधा नहीं करना, आ लागे डिवाइड करके वेखना है। आ वाली जी टर्म आ इन्हें इहदे नाल डिवाइड कर लेना है, डिवाइड करके कितना आ गया एक्स फिर एक्स नाल मल्टीप्लाई करना।
एक्स नूं एक्स स्केयर नाल मल्टीप्लाई करो कितना आऊगा जी एक्स क्यूब। अगे एक्स नूं -2 ना करो कितना आऊगा -2x। हुण एक्स स्केयर वाली तो नीचे नहीं लिखना 2x, जिथे एक्स वेरीएबल है ना वो नीचे लिखना है। -2 नूं एक्स ना किया कितना आ गया बेटा -2x। क्लीयर जी। अगे वेखो अगे हुण आ दोवें रकमां प्लस दियां साइन चेंज करनी है। आ प्लस का या कादा हो गया माइनस का, आ माइनस का या कादा हो गया प्लस का। हुण इत्थे ही घाचे माचे नहीं मारने, पूरी एक लाइन दे विच साइन चेंज करनी है। आ कटिया गया जी कितना बचिया -3x स्केयर। हुण आ दोवें जिहड़ियां टर्म्स है प्लस दियां हो गईयां, आ साइन ही वेखना फिर नीचे वाला ही देखना है। 5 ते 2 7x -3। क्लीयर। हुण आ वाली टर्म में पहली टर्म किहड़ी आ गई -3x स्केयर। इनू किहदे नाल डिवाइड करोगे एक्स स्केयर नाल, कितना आंसर आऊगा -3x स्केयर नाल एक्स स्केयर कटिया गया। हुण -3 नूं एक्स स्केयर नाल मल्टीप्लाई करो कितना आऊगा -3x स्केयर माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6। क्लीयर। आ प्लस का साइन हो गया, का साइन हो गया माइनस का, दोवें कट्टे गए। 7x 6 ते 3 9 6 ते 3 9। अगे वेखो हुण मैं इनू अगे नहीं डिवाइड कर सकती, क्यों? क्योंकि ये जिहड़ी पावर आ ये तो की होगी छोटी होगी। जेकर इत्थे पावर 3 हुंदी जां 2 हुंदी फिर आप अगे डिवाइड करना ही। हुण इत्थे पावर कितनी आ 1, क्यू एक्स की पावर कितनी आ 2, इस करके आप इनू अगे डिवाइड नहीं कर सकते। हुण उन्हें नाल की पूछा क्वेश्चन में कहंदा फाइंड दी कोशेंट ते रिमाइंडर। सारिਆਂ ਦਾ कोशेंट ते रिमाइंडर लिखो। कोशेंट की आया अपने को, की आया बेटा जिहड़ा आंसर आ गया x -3 ते रिमाइंडर कितना आ गया जी जिहड़ा थल्ले बचिया 7x -9। सिंपल डिवीजन आ, इनू एज इट इज़ इदां ही करना है। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ये अगले दो सम सेम। क्वेश्चन नंबर 2 वेखो कहंदा चैक वैदर द फर्स्ट पॉलीनोमीयल इज़ ए फैक्टर ऑफ द सैकेंड पॉलीनोमीयल बाय डिवाइडिंग द सैकेंड पॉलीनोमीयल बाय द फर्स्ट पॉलीनोमीयल। कहंदा दसो कि फर्स्ट जिहड़ा पॉलीनोमीयल आ इहदा आ फर्स्ट पॉलीनोमीयल ते आ वाला सारा की है सैकेंड। कहंदा इहदा फैक्टर हैगा कि नहीं, कुछ नहीं करना, सिंपल आ वाली रकम नूं विच रख के इहदे नाल डिवाइड कर देना। जे तो आंसर 0 आ गया फिर की आ फैक्टर हैगा आ, जे नीचे आंसर 0 नहीं आता, नीचे इदां दा कुछ आ जाता है फिर फैक्टर नहीं है। बाकी डिवीजन सेम ही आ, वो तो ही कर लेनी हो जाएगी। अगे आ गया क्वेश्चन नंबर 3 ते एग्जाम्पल नंबर 9 दैट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ते सेम। एग्जाम्पल 9वीं ते क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट भी आ ते सेम भी आ, थोड़ा अलग आ, इनू वेख लो। सैकेंड पार्ट सेम आ, पहले वर्गा ही, डिवीजन ही करनी, कुछ नहीं करना। वेखो बेटा कहंदा obtain all the zeros of आ वाली रकम दियां सारियां जीरोज फाइंड करनियां आ जेकर 2 0 दित्तियां आ। वेखो मैं तुहानूं अगे दस चुकी हाँ कि हाईएस्ट पावर कितनी है 3x की पावर 4, इसका मतलब मेरी टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितनियां होणगियां जिन्नी हाईएस्ट पावर होवे 4। 4 जीरो होणगियां, 2 दित्तियां आ ते 2 जीरोज नूं की करो फाइंड करो। ठीक है 2 जीरोज किहड़ियां दित्तियां आ, एक दित्ती आ √5/3 क्वेश्चन नंबर 3 आ, ते दूजी किहड़ी दित्ती बेटा -√53। ठीक है एक मतलब x इक्वल टू दिस वन एंड x इक्वल टू -√5/3। इन्हें मैं जो दूजे पासे ले आवां तो की आऊगा, इधर प्लस की जाके कादी होगी माइनस की, एक आ जीरो तो दूजी जीरो की आ गई इधर माइनस की, इधर जाके कादी होगी प्लस की, इक्वल टू 0 पा लो। चलो आर जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल आ जीरोज आ ये फैक्टर के रूप में इन्हू लिख सकते हैं मल्टीप्लाई करके, ਜਿਹੜੀਆਂ जीरोज आ वो फैक्टर भी तो होणगियां, इस करके इन्हू आप लिख सकते हैं दिस वन आर फैक्टर्स ऑफ पॉलीनोमियल। फार्मूला किहड़ा लगूगा a - b ते a + b किहदे बराबर हुंदा आ
ए स्केयर माइनस बी स्केयर हुंदा ना फार्मूला ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी किहदे बराबर हुंदा आ ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए माइनस बी एक्स माइनस दिस एंड एक्स प्लस दिस फार्मूला किहदे बराबर आ गया ए स्केयर माइनस बी स्केयर दैट इज एक्स माइनस 5 ओवर एक्स स्केयर सॉरी एक्स स्केयर माइनस 5 ओवर 3 आर फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनोमियल ठीक है। हुण इहदे उत्ते आपां की करना आ अप्लाई नाउ बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम। हुण इत्ते आपां डिवीजन एल्गोरिदम किवें लगावांगे देखो रकम किहड़ी दित्ती आपां दिस वन 3x दी पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्केयर माइनस 10x माइनस 5 इनू डिवाइड किहदे नाल करांगे इनू डिवाइड करांगे आ वाली नाल जिहड़ा फैक्टर बनिया ना x स्केयर माइनस 5 ओवर 3 आ फैक्टर बनिया ना अपने कोल इहदे नाल डिवाइड करांगे x स्केयर माइनस 5 ओवर 3 ना की करोगे डिवाइड किवें करोगे लाइन लगा ली फर्स्ट टर्म 3x दी पावर 4 इनू आ वाली रकम ना डिवाइड कर दो एक्स स्केयर ना कितना आ गया बेटा 3x स्केयर 4 2 बाकी 2 इत्थे कितना लिख लोगे 3x स्केयर हुण 3x स्केयर नू x स्केयर ना मल्टीप्लाई करो कितना आऊगा 3x दी पावर 4 ठीक है। हुण 3x स्केयर नू माइनस 5 ओवर 3 ना इनू सीधा मल्टीप्लाई नहीं करना इत्थे लागे राफ काम दी लाइन मार लो सीधा ही लिखो 3x स्केयर नू मल्टीप्लाई करो माइनस 5 ओवर 3 ना कितना आऊगा माइनस का माइनस कटिया गया की आया माइनस 5x स्केयर इत्थे कितना आऊगा आंसर अपने कोल माइनस 5x स्केयर हुण x स्केयर वाली रकम के नीचे लिखनी रकम लिख दिता जी साइन चेंज आ प्लस का कादा हो गया माइनस का माइनस का कादा हो गया बेटा प्लस का कटे गए नीचे की बचिया 6x क्यूब एक रकम माइनस की एक प्लस की करांगे माइनस 5 च 2 बाकी 3 साइन वड्डी रकम वाला वड्डी रकम नाल माइनस नहीं लेना आप 5 नाल साइन किहदा हो गया प्लस का आ वालियां 2 टर्म्स उदा ही नीचे ले आए। हुण वेखो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई अपने को 6x क्यूब इनू एक्स स्केयर नाल डिवाइड कर दो इनू कितना डिवाइड कर दो एक्स स्केयर नाल कितना आ गया 6x प्लस 6x नू एक्स स्केयर ना करो 6x क्यूब हुण वेखो तो 6x नू मल्टीप्लाई कितना करना है माइनस 5 ओवर 3 नाल 3 1 जार 3 3 2 जार 6 माइनस 10x आ गया इत्थे कितना आ गया अपने कोल माइनस 10x साइन कर दो बेटा चेंज आ कटिया गया ठीक है तो आ भी कटे गए बचा कि 3x स्केयर माइनस उतो क्या आ गया नीचे 5 हुण फर्स्ट टर्म कितनी आ गई 3x स्केयर इनू कितना डिवाइड करोगे एक्स स्केयर ना कितना आंसर आ गया 3 नू एक्स स्केयर ना किया 3x स्केयर अगे वेखो 3 नू कितना मल्टीप्लाई करनी है माइनस 5 ओवर 3 नाल 3 नू कितना मल्टीप्लाई करनी है माइनस 5 ओवर 3 नाल कितना आ गया जी माइनस 5 कितना आ गया बेटा माइनस 5 साइन चेंज कर दो थले आंसर कितना आ गया 0 ये आ गया अपने को डिवीजन एक ही आ गया अपने को डिवीजन हुणे आपां एक लैमा कीता ही किहड़ा px डिवीजन लैमा कीता इक्वल्स टू की आया px इक्वल टू gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx gx मल्टीप्लाई qx प्लस rx px की आ सारी रकम 3x दी पावर 4 6x क्यूब माइनस 2x स्केयर माइनस 10x माइनस 5 के बराबर आ गया gx का मतलब जो आंसर आया 3x स्केयर प्लस 6x प्लस 3 मल्टीप्लाई सॉरी gx दिस वन gx कितना आ गया अपने को x स्केयर माइनस 5 ओवर 3 मल्टीप्लाई qx 3x स्केयर प्लस 6x प्लस 3 प्लस rx r 0 है ठीक है। हुण आ उदा ही आई जाना एक्स स्केयर माइनस 5/3 इनू उदा ही लिख लो ये फैक्टर बना लो हुणे बनाने सिखाए ना फैक्टर किद्दां पहली रकम उदा ही
एंड वाली टर्म उदा ही साइड पर लाइन ला लो। कॉन्सटेंट टर्म नूं किधर मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्केयर वाली टर्म नाल 3 3 ज़ार 9x स्केयर। ये थां ते दो रकम इदां दियां लैनियां आ प्लस करिए या माइनस करिए तो कितना आवे 6 तो मल्टीप्लाई करिए तो कितना आवे अपने को 9x स्केयर। कितना आएगा बेटा 3x प्लस 3x 3 ते 3 6x तो 3 3 ज़ार 9 x नूं x नाल कीता x स्केयर। आ एज इट इज़ उदा ही आ गई रकम। इन्हां दोवां चों कॉमन कड्डो तो इन्हां दोवां चों कॉमन कड्डो। इन्हां चों कॉमन कड्ढिया की बचिया 3x x प्लस 1 इन्हां चों कॉमन कड्ढिया 3x प्लस 1 की बनिया x स्केयर माइनस 5/3 3x प्लस 3 एक रूट आ गया आ तो सेम होने चाहिए तो सेम हैगे भी आ दूजी की आ गई x प्लस 1। क्लीयर बेटा। हाँ जी हुण वेखो जीरोज़ की आ गया अपने को 2 जीरो तो इन्हां चों पहला ही हुण आ गया की लिखोगे आइदर 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 या x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3x इधर 3 प्लस था इधर जाके कादा हो गया माइनस का -3 इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा इधर जाके की हो गया डिवाइड x के बराबर आ गया -1 के या x इक्वल्स टू इधर प्लस का इधर जाके कादा हो गया -1 का तो जीरोज़ की आ गई 2 जीरोज़ की आ गई एक -1 तो दूजी भी की आ गई -1 तो सारिया जीरोज़ की आ गई अपने को फिर √5/3 पहली दी ही दूजी दी ही -√5/3 तीसरी आ गई -1 तो चौथी आ गई -1। क्लीयर बेटा। हाँ अगे वेखो अगे फोर्थ सम ही सेम आ कहता इनू ये डिवाइड करो पॉलीनोमीअल नाल क्वेश्चन ते रिमाइंडर दिते आ GX फाइंड करना है इक्वेशनस दित्तियां आ फाइंड की करना है GX। वीडियो लंबी हो गई चलो ये वाला सम जिहड़ा है ना ये वाला सम मैं तुहानूं ऑलरेडी कढ़ के दे चुकी हाँ इनू देख लियो नहीं समझ आऊगी तो फिर मैं अगली वीडियो च दस दूँगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इत्थों तक जिहड़ा काम है इनू चंगे तरीके नाल रिवाइज़ कर लियो अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है दैन मैनूं दस दिओ। ओके।